सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एडमिशन को लेकर छात्रा के पिता और विभाग के एचओडी के बीच हॉट टॉक हुई और मारपीट की हुई। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। सिविल लाइन थाने में प्रोफेसर हिमांशु पांडे की तरफ से विवेक सराफ पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि घटना के बाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और आरोपी पक्ष के लोग भी पहुंचे थे। घंटों तक यहां पर जमावड़ा लगा रहा। यह घटना बुधवार दोपहर की है, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हिमांशु पांडे घायल है। उन्होंने बताया कि सागर के विकास सराफ अपनी बेटी का ट्रांसफर पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन है वह CUET के तहत होता है, जिसमें क्वालिफाई होने पर एडमिशन मिलता है। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग से पहले का कोई एक मामला होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसका संदर्भ लेकर यह दबाव बना रही हैं, नेताओं से फोन लगवा रही हैं, ITI लगाई, लीगल नोटिस दिए, शिकायत की, और जब आज अपील में मैं अपना पक्ष लिख रहा था कि मुझ पर दबाव न बनाया जाए तो यह उत्तेजित हो गए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, मारपीट कर दी। वहीं इसमें जिन पर आरोप लग रहे हैं, विकास सराफ, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पिछले साल एक एडमिशन हुआ था। इस आधार पर हमारी बेटी जो उज्जैन में पढ़ रही है वह BALLB कर रही है, उसी को लेकर एक आवेदन किया था। ट्रांसफर के तहत ऑर्डिनेंस 50 के तहत जो विश्वविद्यालय के नियम में है, और RTI लगाई तो पता चला कि 5 रिजर्व सीट अभी खाली हुई हैं, उसी के तहत एडमिशन मांग रहा था। प्रोफेसर हिमांशु पांडे हूँ, मैं यहाँ वित्त अधिकारी हूँ और डीन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ। मैटर ये है कि यहाँ पे श्री एक विकास सराफ हैं जो अपनी बेटी वेदिका सराफ का ट्रांसफ़र पे एडमिशन चाहते हैं विश्वविद्यालय में। यहाँ पर जो भी एडमिशन है वो ऑल इंडिया एंट्रेंस एडमिशन के थ्रू होता, CUET के द्वारा। बच्चा अगर क्वालिफाई करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। मेरे यहाँ पर ज्वाइनिंग के पहले का कोई केस होगा जो मुझे नहीं पता, उसका संदर्भ लेके ये दबाव बना रहे कि मेरी बेटी को आप एडमिशन दीजिए। मैंने कहा नियम के तहत नहीं था। इनने स्थानीय जितने दबाव मुझ पर बना सकते थे, लोगों को ले लेके मेरे ऑफिस पे आए कि आप एडमिशन दीजिए, आप गलत कर रहे हैं। मैंने जब उसको नियम के तहत लिखा नहीं कि अन्य सब जगह कंप्लेंट की, मुझे लीगल नोटिस दिया हाई कोर्ट में, यानी कि मैंने आप हाई कोर्ट से करवा लीजिए। आज ये अपील में आए, ने RTI लगे, RTI में जब अपील में आए तो अपील में हम अपना पक्ष रख रहे थे। पक्ष में मैंने ये भी कहा कि मुझे दबाव न बनाया जाए कि आप रात को 12 बजे फ़ोन करवा रहे हैं, किसी से नेताओं का दबाव बना रहे हैं कि एडमिशन कीजिए, जो नियम में नहीं हो सकता नहीं किया जाए। उस पर ये उत्तेजित हो गए, गालियाँ देने लगे, चेहरे पे दिखाई तो साफ दे ही रहा होगा आपको। ये सारी ने हरकतें करी। इसके बाद स्थानीय दबाव ये कि हम सागर के हैं, आप सागर में नहीं रह पाओगे, आप एडमिशन नहीं करोगे तो काम नहीं कर पाओगे। तो ये मामला है, इसके लिए हम अभी आप TI साहब के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? का मामला ये है कि मेरी बिटिया है, उज्जैन विश्वविद्यालय में पढ़ती है, BALLB कर रही है, और मैंने यहाँ एक आवेदन प्रस्तुत किया था उसके ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डिनेंस 50 के तहत, जो विश्वविद्यालय के नियम में है। उस आधार पर पिछले वर्ष एक छात्रा का विश्वविद्यालय ने ट्रांसफ़र भी किया है, जिसकी कॉपी मैंने आपको दी हुई है। वर्तमान में 5 अनरिजर्व सीटें बाकी हैं, इसीलिए ये भी ITI में खुलासा हुआ है। इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन 25 जून 2025 को दी थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला तो हमने RTI लगाई और PMO ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, PCP ग्राम में मैंने कंप्लेंट दायर की। कंप्लेंट 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने RTI लगाई, RTI का प्रॉपर रिप्लाई ना आने के कारण मैंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपनी अपील की। जब प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में पहुंचा तो उनके समक्ष में गया, उनको नमस्कार किया मैं बैठा वहां पे, और केवल RTI के जो कागज़ आदान प्रदान की बात हो रही थी, लेकिन अननेसेसरी, केवल चूँकि ये अपने आप को बचाव के लिए कि हम और कोई बात ये जो PMO में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इससे बचने के लिए इन्होंने अननेसेसरी हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि मैं नेताओं से या मैं स्वयं ही इनको प्रेशराइज़ कर रहा हूँ। जबकि मैं जितनी बार भी गया हूँ, इनसे निवेदन करने गया हूँ कि भाई बच्ची का ट्रांसफ़र का आप करा दें, लेकिन ये आरोप लगाने लगे। जब ये आरोप लगाने लगे तो इसके बाद इन्होंने गाली गलौज की तो हॉट टॉक हुई। ये मारने उठे, इन्होंने हमें मारा भी, और जब मारा तो इन्होंने, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को मारेंगे तो इन्होंने हो सकता है हमें यहाँ मारा हो, डिफेंस में हमने जब मारा तो अब ये देख के नहीं मारते कि इन्होंने अगर हाथ में मारा तो हमारा भी हाथ
मतलब वहीं पे लगे। अब वो कहीं पे भी लगा, झुमा झटकी हुई आपस में, बस इतना मामला है और उसके बाद हम थाने में आ गए। जिस तरह के वो घायल है बेटी का जी, उसकी ट्रांसफर का जी क्या वो वैधानिक है, उसमें सर है सर वैधानिक सर तरीका की आप सर सीधे रास्ते की सर जगह पीछे सर 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 ये मामला है, ये पिछले साल एक हुआ है, आइडेंटिकल केस है, वैसे ही केस में मैंने ट्रांसफ़र मांगा था। ये वैधानिक अगर नहीं है, और ये भी जो अभी वर्तमान में जो कुलपति हैं उस समय तत्कालीन डीन थे, उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया था। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।